बेबीज, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे और बढ़िया बढ़िया लर्न कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डेफ एंड डम। यस, और इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा था और काफ़ी कुछ बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी, राइट। आज हम आए हैं पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 में हमारे पास क्या है? वेल, इसकी आंसर की मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। 5th एक्सरसाइज है जिसमें हमको दिया है कि हमको टिक करना है, टिक द करेक्ट आइटम इन ईच सेट। यहाँ पे 5 सेट्स हैं और 5 सेट्स में 2 2 2 2 ऐसे आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि हमने किसी को टिक जो किया है वो क्यों किया है, क्योंकि हम अभी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना, आंसर की तो है हमारे पास। तो देखो, ए 1 रुपी कॉइन, दूसरा क्या है? ए 1 रुपीज़ कॉइन। अब पहला तो है कि 1 रुपी है, 1 है मतलब सिंगल है, राइट। अब सिंगल होने के कारण हम ए लगा सकते हैं, ये हमको समझ में आती है। लेकिन आगे क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें तो आप याद रखिए कि ए 1 रुपी कॉइन, एक ही कॉइन है, यहाँ पर सिंगुलर है और ये 1 भी सिंगुलर को दिखाता है और रुपी में भी एस नहीं है, इसीलिए हमने ए 1 रुपी कॉइन को टिक कर दिया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है? ए 2 रुपी कॉइन, और मैंने इसी को टिक किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं 1 या कॉइन पर ए के कारण टिक कर रही हूँ तो मैंने 2 पर क्यों किया है? हाँ, अब ये जो ए 2 रुपी कॉइन है या फिर ए 2 रुपीज़ कॉइन है, वो हमने क्यों ए वाले पर टिक किया है, पहले वाले पर टिक किया है? इसका रीज़न ये है कि ये जो 2 रुपी है वो एक ही है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपी, यहाँ पर एक ही कॉइन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका मार्किंग है या इसकी पहचान है कि ये 2 रुपये वाला है या 2 रुपी वाला है। और कितने कॉइन है? सिर्फ एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया है। दैट मीन्स इस नंबर का ए से कोई सरोकार या कोई रिलेशन नहीं है, कॉइन से रिलेशन है। जब मैं 2 रुपी लिख रही हूँ तब भी मैंने इसको टिक किया है 2 रुपी कॉइन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही 2 रुपी कॉइन है। हम इसको 2 रुपीज़ नहीं बोलते हैं, हम इसको 2 रुपी बोलते हैं। जब हम कॉइन हटा देंगे ना तब हम 2 रुपीज़ बोलेंगे, ठीक है। ये है इसका फ़र्क, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि जब हम नोट या कॉइन लिख रहे हैं सामने पीछे, तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो कितने रुपए वाला है, 2 वाला है, 1 वाला है, 5 वाला है या 50 पैसे वाला है। ये होगा एक 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपयों का कॉइन नहीं होगा ये, ठीक है। हिंदी में भी एक जो है वो सिर्फ 2 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का, 2 रुपयों का नहीं, इसलिए हमने इसको टिक किया है। थर्ड वाला है ए 1 रुपी नोट। अब 1 रुपये के नोट की बात आ रही है। यहाँ पर फिर से हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये एक है, ओनली 1 है ना, इसलिए हमने इसको लगा दिया। लेकिन अगर यही चीज़ 2 पर होती, जैसे कि यहाँ पर 5 पर है, देखो नेक्स्ट वाला क्या है? 5 है। अ 5 रुपी नोट या फिर अ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपयों का नोट नहीं है, नोट तो एक ही है, वो 5 रुपये का है, ठीक है। एक ही नोट जिसमें 5 रुपये लिखे हुए हैं वो 5 रुपये का नोट है। और यहाँ पर क्या है? दूसरा 5 रुपयों का नोट, 5 रुपयों का नहीं, हम इसको 5 रुपये का नोट ही बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको टिक किया है। नेक्स्ट है अ 50 पैसा कॉइन। अब हमारे पास 50 पैसा कॉइन है। अब ये जो 50 पैसा है ये भी एक ही है, इसको सिर्फ इंडिकेशन देख रहे हैं कि ये क्या नंबर लिखा है, इसलिए हमने पैसा पे टिक किया है, पैसे पर नहीं। आपको ये चीज़ आगे भी याद रखनी है कि कोई भी नंबर यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, हम
रुपी या पैसा पर टिक करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो। सेकेंड पार्ट के लिए आपको मैं अगला वीडियो शेयर करती हूँ। ओके माय बेबीज, बाय बाय।